साथियों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि सितंबर और अक्टूबर में सेवारत शिक्षकों के लिए होने वाली है, इसके लिए हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज यहाँ लेकर आए हुए हैं। आज का टॉपिक है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, बच्चे कैसे सीखते हैं। मुख्य टॉपिक है बच्चे कैसे सीखते हैं। इससे संबंधित हम यहाँ पर 10 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो टीटी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? इसमें ऑप्शन दिए हैं केवल सुनने से, बी ऑप्शन है केवल रटने से, अगला सी ऑप्शन है अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से, और डी ऑप्शन है केवल परीक्षा देने से। तो साथियों, जैसे कि आप सभी अनुभवशाली हैं और आप सभी को पता ही है कि बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं। जब उन्हें सिखाया जाता है तो वे अपने अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से बहुत जल्द ही सीख लेते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी, अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के सीखने में गलती का क्या महत्व है? इसका पहला ऑप्शन है गलती सीखने में बाधा है, दूसरा है गलती के लिए बच्चे को दंड देना चाहिए, अगला सी है गलती सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और डी गलती हमेशा बच्चों की कमजोरी दर्शाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होना चाहिए गलती सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं? अब इसके उत्तर खोज लेते हैं। ए है समय बिताने के लिए, बी जिज्ञासा और समझ विकसित करने के लिए, सी है शिक्षकों को परेशान करने के लिए, और डी केवल परीक्षा की तैयारी के लिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, बच्चे प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि वे जिज्ञासा और समझ विकसित करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। उत्तर रहेगा इसका बी। चौथा प्रश्न है, बच्चों की सोच के विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चों की सोच के विकास में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? इसका पहला ऑप्शन है केवल जानकारी देना, दूसरा बच्चों को चुप रखना, तीसरा बच्चों को सोचने और खोजने के अवसर देना, और डी केवल गृह कार्य देना। तो यहाँ पर स्पष्ट है बच्चों को सोचने और खोजने के अवसर देना। इसका सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है अनुकरण द्वारा सीखना। क्योंकि जिस प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है, बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो जब बच्चे देखकर व्यवहार सीखते हैं वह अनुकरण और सीखना, इसमें दोनों आता है। इसलिए पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही लग रहा है। लेकिन हमें पहले ऑप्शन पर ही नहीं टिकना है, हमें पूरे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। दूसरा है दंड द्वारा सीखना, तीसरा है विस्मरण, और चौथा है परिपक्वता। तो जिस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर चर्चा की, पहला ऑप्शन इन सभी ऑप्शंस में सबसे सटीक बैठता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित शिक्षण का उदाहरण है? बाल केंद्रित शिक्षण। ए ऑप्शन है शिक्षक लगातार व्याख्यान दे, बी बच्चे केवल पाठ याद करें, सी बच्चे गतिविधि और चर्चा में सक्रिय भाग लें, और डी सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए। तो यह तो संभव ही नहीं है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षण का जो सटीक उदाहरण है वह है सी, बच्चे गतिविधि और चर्चा में सक्रिय भाग लें। अगला प्रश्न है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए केवल रटने पर जोर देना, बी बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना, सी गलत उत्तर पर तुरंत दंड देना, और डी केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ाना। तो साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है,
आरटी एक्ट में लिखा है, जहाँ पर यदि आप आरटी एक्ट पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर रटने और दंड देने इन दोनों पर ही प्रतिबंधित किया गया है। ये दोनों ही यदि आपके ऑप्शन में आते हैं तो ये उत्तर हो ही नहीं सकते। इसके अलावा आप देख सकते हैं, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है, तो वह है बी, बच्चों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। शिक्षक साथियों, जैसे कि आप सभी बहुत ही अनुभवशाली हैं, आप सभी को पता है, आप कई सालों से पढ़ा भी रहे हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी चिंता न करें। यह प्रश्न उन बच्चों के लिए या उन अभ्यर्थियों के लिए कठिन हो सकते हैं जो पहली बार परीक्षा देने वाले हैं, लेकिन वे व्यक्ति या वे शिक्षक जो कई सालों से पढ़ा रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही सरल हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है। अगला प्रश्न, यदि बच्चा किसी प्रश्न का गलत उत्तर देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए, उसे डांटना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बी, उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए? यह तो हो ही नहीं सकता। सी, उसकी सोच को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन करना? इसका सही उत्तर यह हो सकता है। और डी, उसे उत्तर लिखकर दे देना चाहिए? तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यदि शिक्षक प्रत्येक बच्चे को ऐसा करने लगे तो उसे कक्षा में बहुत समय लगेगा। तो इसका सही उत्तर है उसकी सोच को समझकर सही दिशा में मार्गदर्शन करना। साथियों, अगला प्रश्न, बच्चों में सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? पहला है भय का वातावरण, बी, केवल प्रतियोगिता, सी, जिज्ञासा, संवाद और प्रयोग के अवसर, और डी, कठोर अनुशासन। जैसा कि आप सभी को पता है, इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है, कठोर अनुशासन और भय का वातावरण ये दोनों हो ही नहीं सकते। केवल प्रतियोगिता यह भी संभव नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर है जिज्ञासा, संवाद और प्रयोग के अवसर। साथियों, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, करके सीखना किस विचार को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? करके सीखना किस विचार को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ए, निष्क्रिय अधिगम, बी, अनुभवात्मक अधिगम, सी, रटकर अधिगम, और डी, केवल मौखिक अधिगम। तो यहाँ पर निष्क्रिय अधिगम नहीं होगा, अनुभवात्मक अधिगम हो सकता है, सी, रटकर अधिगम यह भी नहीं होगा, केवल मौखिक अधिगम यह भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर ए, सी और डी नहीं है, इसलिए जो सबसे सटीक उत्तर है वह है अनुभवात्मक अधिगम। साथियों, आजकल की परीक्षाओं का जो पैटर्न है वह इस प्रकार से है कि हमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं किसी प्रश्न में, लेकिन पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वे इस प्रकार से पूछे जाते थे कि 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होता था और 3 गलत होते थे। लेकिन आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें ऐसे प्रश्नों को जोड़ा जाता है या ऐसे ऑप्शंस रखे जाते हैं जो कि सभी सही हों, लेकिन हमें सबसे सटीक और सबसे सही, सबसे ज़्यादा प्रतिशतता वाले प्रश्न के उत्तर खोजना रहता है। तो साथियों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे वीडियो की लिंक दी गई है, या फिर आप सीधे ही राजविका एकेडमी या कनुजे सर टैप करेंगे तो आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और आप हमारे चैनल पर जाकर इसी प्रकार की वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।